हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज हम फ्यूचर टेंस का थर्ड पार्ट कवर करेंगे जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फॉर्मेट वही है, पहचान, हेल्पिंग वर्ब और उसके बेसिक रूल्स। तो पहचान क्या है इसकी? किया होगा, देखी होगी या गए होंगे, यानी आ होगा, ई होगी या ए होंगे। जब वाक्य के अंत में किया होगा, देखी होगी, गए होंगे या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं तो वह हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कराता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, शैल प्लस हैव। विल शैल तो आएगा ही, प्लस हैव ऐड करना है। जैसे आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में बी ऐड किया था, बस उसी तरीके से हमें यहाँ पर हैव ऐड करना है और कोई चेंज नहीं है। अब इसके रूल्स क्या हैं? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया था जो भी परफेक्ट टेंस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव। नॉट हैव के पहले है, जैसे उसमें बी से पहले था। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH में WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH प्लस नेगेटिव में है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हुए इसके कुछ रूल्स। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। तो यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस लिया है हमने, उसने तुम्हें बताया होगा। देखो, ये आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यही हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बताता है। तो ये जिसमें जुड़ा हुआ होगा वो वर्ब हो जाएगी, सबसे पहले वाला सब्जेक्ट होता है और बीच वाला फिर हम ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो इसको कैसे बनाना है? देखिए, सब्जेक्ट की जगह उसने तुम्हें बताया होगा तो हम ही, सब्जेक्ट की जगह ही लिख लेते हैं। फिर विल शैल में से एक लगाना है तो विल, ही विल हैव, सबके साथ ही आएगा तो बस ऐसे ही लगा देंगे इसको, ही विल हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, बताना होता है टेल, अब आपको इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है तो वो हो गई टोल्ड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसे लगाएंगे टोल्ड, ऑब्जेक्ट की जगह यू, तो ही विल हैव टोल्ड यू, ये बना इसका अफर्मेटिव में। इसका नेगेटिव में बनाना है तो सब्जेक्ट की जगह ही, विल शैल में से विल, नॉट, ही विल नॉट हैव। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म अगेन टोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट यू। ठीक है, इंटेरोगेटिव में बनाना है विल ही हैव, विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड यू। ठीक है, विल ही हैव टोल्ड यू। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में बनाना है विल ही नॉट हैव टोल्ड यू। ठीक है, आप इसे WH में बनाइए तो WH का वर्ड ले लेंगे वाई विल, वाई विल, सब्जेक्ट की जगह ही, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड और ऑब्जेक्ट की जगह यू। लास्ट WH और नेगेटिव में WH का वर्ड वाई विल ही, नॉट की जगह नॉट, वाई विल ही नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म टोल्ड और फिर ऑब्जेक्ट। तो बस सिंपल से सेंटेंसेस हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।